हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए बैंकिंग, बी व्यापार, सी पुलिस और डी शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषी समुदाय, बी डच भाषी समुदाय, सी जर्मन भाषी समुदाय और डी डेनिश भाषी समुदाय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच भाषी समुदाय। देखिए, ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? ये भी पूछा गया है 2023 में। ऑप्शन ए 1992, बी 1995, सी 1998 और डी 1999। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1998। अगला प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी सैनिक शासन, ऑप्शन सी अधिनायकवाद और ऑप्शन डी लोकतंत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल और डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू और डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन का अधिकार और ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। आर्टिकल 40 का संबंध समानता के अधिकार से है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। बात की जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति ही करता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्य का राज्यपाल करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका जो है एक संघ सरकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्म पर। अगला प्रश्न है, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? ऑप्शन ए सवर्ण, बी निम्न जाति, सी अनुसूचित जाति और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सवर्ण। अगला प्रश्न है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अर्थात समाज सुधारक आंदोलन में इन सभी का योगदान है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? ऑप्शन ए जाति, बी धर्म, सी लिंग और डी उपयुक्त सभी।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सामाजिक विभाजन में इन सभी की अभिव्यक्तियां है जाति, धर्म और लिंग। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में सभी देशवासियों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 25 और डी अनुच्छेद 27। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, सी वैश्य और डी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अगला प्रश्न होगा 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या थी। ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 38%, सी 42% और डी 48%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 34%। यानी 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। ऑप्शन ए जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, बी यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो और सी सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन सा बयान सही है? ऑप्शन ए अ, ब और स यानी कि ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी में है अ और ब मतलब कि ए और बी, सी है बी और सी और डी है सिर्फ सी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अ और ब मतलब कि ए और बी जो बयान है वह क्या है सही है। यानी कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये भी क्या है सही है। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, बी शिक्षा में वृद्धि, सी शहरीकरण और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी कि जाति व्यवस्था को आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण तीनों ने कमजोर किया। अगला प्रश्न है वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजातियों ग्रामीण का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 45.8%, बी 35%, सी 41% और डी 42%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45.8%। अगला प्रश्न है श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली को अगला प्रश्न है श्रीलंका में सिंहली को
किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1945, बी 1955, सी 1956 और डी 1958। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। अगला प्रश्न है, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? ऑप्शन ए धार्मिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, सी एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी ईसाई धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है? ऑप्शन ए 40%, बी 30%, सी 50% और डी 60%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन ए 8.68%, बी 9.68%, सी 10.68% और डी 12.68%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.68%। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 33% और डी 35%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33%, यानी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नारीवादी, बी सांप्रदायिक, सी पाखंडी और डी धर्मनिरपेक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारीवादी। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? ऑप्शन ए देश की एकता को कमज़ोर बनाती है, ऑप्शन बी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन सी यह विविधता को अपने में समेट लेती है और ऑप्शन डी निर्णय लेने में विलंब करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बी संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, सी बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा और डी सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। ये आपका अंतिम प्रश्न था। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए, ये आपका अंतिम प्रश्न था। ये आपका अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आपका अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।